हेलो एवरीवन। नए हफ्ते में बहुत कुछ खास होने वाला है। कुछ ऐसी सस्पेंसफुल चीजें आने वाली हैं जो आप देख के हैरान हो जाओगे, जो आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो क्या सस्पेंस है इस नए हफ्ते में, ये चेक करने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। अगर आप एक्साइटेड हैं इस सस्पेंस को जानने के लिए एंड यहाँ पे जो भी चेंजेस आने वाले हैं उन सबको जानने के लिए, तो दिस रीडिंग इज फॉर यू। इस रीडिंग को पूरा जरूर देखें। यहाँ पे पिकअप पाइल रीडिंग है, सो आपके सामने थ्री पाइल्स रहेंगी। थ्री पाइल्स जो हैं उसमें से आपने एक पाइल चूज करना है एंड उस पाइल का जो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है वहां पे सीधा जंप ऑन करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन इट और आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। विदाउट एनी डिले आज की इस नए हफ्ते की खूबसूरत रीडिंग और जर्नी को शुरू करते हैं विद पॉजिटिविटी। अब आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो पाइल्स आ जाएंगे, आप इंट्यूटिवली चूज कर लें जिस पाइल के साथ भी आप रेजोनेट करते हैं। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दीजिए। अब आपके सामने आ रहे हैं आपके पाइल्स। आई होप आपके सामने पाइल्स आ गए हैं और आपने अपना इंट्यूटिवली जो फेवरेट पाइल है उसको चूज कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे रीडिंग की तरफ विद पॉजिटिविटी। हाय पाइल वन, कैसे हैं आप लोग? लेट्स चेक आउट कि आपकी लाइफ में क्या सस्पेंस है, क्या कुछ नया होने वाला है एंड लेट्स सी कि क्या ये जो कार्ड्स हैं आपको नई डायरेक्शन देना चाहते हैं। सो लेट्स पिक कार्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है दैट इज टेम्परेंस। Let's pick another card. That is King of Cups and Eight of Cups. यहाँ पे आपके सामने तीन कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड जो है वो टेम्परेंस, ये शो कर रहा है कि अब बैलेंस आने वाला है। अब मतलब लाइफ में स्मूथ स्टेबिलिटी, गुड विशेस, न्यू डायरेक्शंस आने वाली है। आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, और वो जो चेंज है बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। टेम्परेंस यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ओवरऑल काफी काम रहने वाली है, मतलब शांत रहेंगे आप एंड आपका जो मूड है वो भी काफी अच्छा नजर आ रहा है इसमें। यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, मतलब इमोशंस थोड़े बहुत ओवरफ्लो कर सकते हैं बट आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। एंड ये कार्ड शो कर रहा है दैट स्पिरिचुअली एनर्जी काफी कनेक्ट होने वाली है। मतलब आप अब मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी, अपने ऑरे को अच्छा रखना, इन सब एक्टिविटीज में, इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हो। यहाँ पे आप अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग कर रहे हो एंड इवन एंजल्स की जो विशेस हैं वो भी आपके साथ हैं यहाँ पे। एंजल विशेस यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में एंड अगर आपके पास लक है, एंजल विशेस हैं, तो आपकी काफी सारे रुके हुए काम जो है वो होने लग जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ कप। इट इज वेरी ग्रेट टाइम फॉर योर लव लाइफ। मतलब आप अपनी लव लाइफ में नया रिलेशनशिप चाहते हैं या फिर कुछ प्यार का इजहार करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि अब आप काफी मैच्योरिटी और सेंसिबिलिटी के साथ हर एक चीज को डील करेंगे। आपको अब जल्दबाजी करने का मतलब आपका मन नहीं कर रहा है। आप एकदम शांति से, आराम से अपने दिल की बात अपने आप को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे। आप उनको सही तरीके से समझा भी पाएंगे एंड
अगर आप चाहते हैं मैरिज, कमिटमेंट या फिर इमोशनली कोई कनेक्ट करे आपके साथ, तो बहुत ही सॉफ्ट रहिए। जितना कम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे उतना सामने वाला आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा। सो इग्नोर करना है। अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जस्ट इग्नोर दोज थिंग्स। यू डोंट नीड टू उसको स्टक करके बैठ के उसको पकड़ के उन चीज़ों को नहीं रखना है, लेट गो कर दो उसी टाइम। बहुत बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत ही बढ़िया एनर्जी दिख रही है। जो भी पर्सन है जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनके मन में कोई डर है, तो दिस इज द राइट टाइम। अपने दिल की बात ज़रूर शेयर करो। सो लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है ये, करियर के लिए बहुत अच्छा है। इवन जो लोग बिजनेस परस्यू करना चाहते थे, तो वो बिजनेस परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोग नई जॉब चाहते थे, इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते थे, वो लोग भी इंटरनेशनल ट्रैवल यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो, ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। अपने गोल्स को आप अच्छे से प्लान आउट कर लो एंड उस तरीके से आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। अब 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कह रहा है? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दे रही है। वो ये कह रही है कि लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता। कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपकी लाइफ में भी आए हैं। एंड रीसेंट पास्ट में आपने कुछ चीज़ें ऐसी सरवाइव की हैं जो काफ़ी मुश्किल थी, जो आपके लिए मुश्किल समय था। बट अब आप आगे बढ़ गए हो, आपको पता है कि अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन, राइट? एंड मेंटली आप प्रिपेयर हो गए हो कि ओके चलो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। लाइफ में अब चाहे किसी ने हर्ट किया है, कोई लॉस हुआ है, अब जो चीज़ें होनी थी वो हो गई हैं। बट मन जो है अभी भी वहां पे अटका हुआ है। मन में वो मलाल है, मन में कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, मतलब बात रह जाती है कि क्यों हुआ, क्या क्या ज़रूरत थी, मैंने तो कुछ नहीं किया था। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जो मन में जो एक बातें रह गई हैं, जो चीज़ें स्टक हो गई हैं, अब उनको भी रिलीज करना है। बिकॉज आगे बढ़ने का तभी फायदा है जब आप इमोशनली, मेंटली, दोनों तरीके से प्रिपेयर होकर अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कहोगे और आगे बढ़ोगे भी। एफर्ट्स भी तभी आपके काम आएंगे, और अगर आप इस तरीके से चलते हो। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। एंड इवन आई थिंक जो मैसेजेस आपके लिए आए हैं, और ये जो सस्पेंस या फिर जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, जो आप करने वाले हो, उसमें आपको अपना 100% देना है। आई थिंक मेजर जो सस्पेंस है, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, वो आपकी लव लाइफ में होंगी। उसके लिए बिल्कुल रेडी रहें एंड अपनी लव लाइफ, मैरिज, रिलेशनशिप्स को प्रॉपर ऑब्जर्व करें, टाइम दें। यू विल सी लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हाय पाइल टू, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है इस हफ्ते। सस्पेंसफुल, अनएक्सपेक्टेड एंड रीडिंग में क्या क्या कह रहे हैं आप सबको। लेट्स पुल कार्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू। फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो आया है, हाई प्रीस्टेस। लेट्स पिक अनदर कार्ड फॉर यू एंड दैट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। एंड द थर्ड वन इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। फर्स्ट इज हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस कह रहा है कि कंफ्यूजन नहीं लेनी है, कंफ्यूजन करनी ही नहीं है। कंफ्यूजन आ भी रही है तब भी कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आपको क्लैरिटी मिल सके। बिकॉज ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है, या ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं है क्या करना है, राइट? सब पता है, सब कुछ माइंड में एकदम स्टोर्ड है, सब नॉलेज है, लोगों को परखा हुआ है आपने। आपको पता है कि क्या चीज़ें वर्थ हैं आपके लिए और क्या चीज़ें वर्दी नहीं है आपके लिए। यहाँ पे अपने इंट्यूशन को यूज़ करें। किसी की एडवाइस ले सकते हैं जिनको भी आप मानते हैं, जिनको आपको लगता है कि ओके, ये लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, ये लोग मुझे राइट गाइडेंस दे सकते हैं। तो उन लोगों की एडवाइस आपको ज़रूर लेनी है। बिकॉज काफ़ी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होने वाली हैं, स्पेशली इन योर करियर। आई फील करियर में काफ़ी सारे चेंजेस आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप कहीं उलझन में फंस जाते हैं, या फिर आप चॉइस नहीं कर पाते हैं, राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, देन यू हैव टू टेक डिसीजन, बट विद आफ्टर टेकिंग समवन्स एडवाइस। वो चीज़ आपको करके फिर डिसीजन अपना अल्टीमेट लेना है, नहीं तो थोड़ा सा होल्ड करते, एकदम से रश में आके
क्योस करके अपना डिसीजन मत लें, वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मीन्स आपकी एनर्जी काफी सॉलिड है, आपका माइंड सेट काफी सॉलिड है, यानी आपको अब बहुत सारी नई चीजें, नई डायरेक्शंस जो हैं वो देखने को मिलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में थे, आपको वो चीज देखने को मिलेगी। एंड इवन यहाँ पे लाइफ में एक मूव हेड वाली सिचुएशन आएगी, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे किसी के साथ बढ़ रहे हो या कोई ब्रेकअप हुआ है तो उसके बाद अकेले आगे बढ़ रहे हो, बट आप आगे अब बढ़ रहे हो। ये एक काफी पॉजिटिव मूव है। सो जो लोग भी एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, वो ये जरूर चेक करें कि आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी अच्छी है विद योर पार्टनर के नहीं, क्या सोच मिल रही है, क्या पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं, क्या अगला पर्सन के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं, बिकॉज इन सब चीज़ों पे ही आपको करना है वर्क। एंड इफ़ यू आर सिंगल, अगर आपने कोई हार्ट ब्रेक देखा है, अभी रिसेंटली मूव ऑन वाली सिचुएशन में हो, कोई रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, या फिर अभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, कमिटमेंट नहीं है, मतलब इस तरीके की उलझी हुई लव लाइफ है, तो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का टाइम है, बिकॉज अब स्ट्रॉन्ग बनाओगे तब आगे बढ़ पाओगे। सो ये चीज का भी आप खास ख्याल रखें। सी करियर में तो एज आई हैव टोल्ड यू कि सॉलिड चेंजेस आने वाले हैं, लोगों के करियर चेंज होने वाले हैं, लाइफ चेंज होने वाली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। तो जो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे सम काइंड ऑफ शिफ्ट, सम काइंड ऑफ जॉब चेंज, सम काइंड ऑफ न्यू जॉब जो चाहते थे, वो आपको मिल जाएगी। वेरी गुड टाइम अहेड, बट ये टाइम तभी आपके काम आने वाला है जब आप अपनी राइट स्किल्स को, अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को यूज करोगे अच्छे से। नेक्स्ट कार्ड जो है दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कह रहा है कि यस, फाइनेंशियली थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, मतलब फाइनेंशियली कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं, आपको लगे कि मनी फ्लो रुक गया है, या फिर पैसे रुक गए हैं, या फिर सेविंग्स नहीं बढ़ रही हैं, या इनफ मनी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ काम परस्यू करना था बट अब वो इनफ मनी नहीं मिल रही है। सो इस तरीके से आपको मनी के रिलेटेड कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं, बट यहाँ पे ये है कि आप किस तरीके से पैसे के साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। जितना मैनिफेस्ट करोगे पैसे को, उतना ही पैसा टिकेगा आपके पास। जितना मैनिफेस्ट करोगे कि आपके पास इजीली मनी आ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, नए सोर्सेज आ रहे हैं मनी के, और आप अच्छे से पैसे यूज कर रहे हो, पैसा खुश है आपके पास आके, उस तरीके से मनी की जो एक फ्लो है आपकी लाइफ में वो बढ़ने लग जाएगा। बट फिर भी ओवर स्पेंडिंग ना करें, कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक बहुत अच्छे से प्रॉपरली मनी को यूज करें एंड फोकस करें अपनी सेविंग्स को बढ़ाने का। सो ये एक आपके लिए गाइडेंस है, इवन ये सजेशंस भी हैं आपके लिए, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप आने वाले टाइम में काफी सारे चेंजेस, अच्छे बेनिफिट्स अपने लिए ले सकते हो। सो पाइल बी, ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आप फॉलो करने वाले हो, एंड मेजर सस्पेंस एंड मेजर अनएक्सपेक्टेड चीजें करियर में होने वाली है, सो बी रेडी फॉर दैट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो हाय पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं, क्या है सक्सेसफुल चीजें फॉर यू इन दिस अपकमिंग वीक। सो लेट्स चेक इन दिस रीडिंग। सो देखते हैं, लेट्स पुल कार्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स सी कैसा रहने वाला है आपका आगे टाइम। फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। सेकेंड कार्ड जो आ रहा है दैट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स का। एंड व्हेन इट कम्स टू थर्ड कार्ड, वो आ रहा है 9 ऑफ कप्स का। सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स की। बेसिकली 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे शो कर रहा है बैलेंस। अब ये बैलेंस किस चीज का? ये बैलेंस है करियर का, ये बैलेंस है आपकी फाइनेंसिस का, आपकी पार्टनरशिप्स अगर हैं, जो भी चॉइसेस आप कर रहे हो, किसी के साथ अगर चॉइस कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप का प्लान कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट कर रहे हो, तो ये कार्ड शो कर रहा है बैलेंस कर लो। अब यू नो अगर आपने लाइटली लिया चीज़ों को तो फिर चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि यस, फाइनेंशियली थोड़ा अप एंड डाउन यहाँ पे हो सकता है, सर्वाइव करना पड़ सकता है।
पैसे अभी बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे या बहुत ज़्यादा भी नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, या कोई भी मॉनिटरी काम करना था, आपने कोई पैसे खर्च के कोई चीज़ लेनी थी, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, होगा, बट समय लगेगा, यानी टाइम लगेगा। सो मनी वाइज, करियर वाइज बहुत न्यूट्रल एनर्जी है। आराम से चलते जाओ, कोई भी ज़्यादा चेंज, कोई भी ज़्यादा इशू ना करो, कोई भी ज़्यादा अभी एक्सपेक्टेशंस होप्स मत लगाओ। अभी के लिए जस्ट न्यूट्रली आप अपना जो दे रहे हो 100% दो, एंड विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स यू विल सी प्रोग्रेस, यू विल सी सक्सेस, यू विल सी ग्रोथ। तब तक आई थिंक डिसीजंस भी थोड़ा अवॉइड करो, इतनी जल्दी जल्दी डिसीजंस मत लो। सो जितना आराम से चलोगे, जितना रिलैक्स होके अपना काम पे फोकस करोगे, उतना इस टाइम पे आपके लिए अच्छा है। सो नेक्स्ट जो है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज है आगे, ग्रेट सक्सेस है, ग्रोथ है, आपके जो भी एम्बिशंस हैं वो फुलफिल होने वाले हैं। यहाँ पे ये जो कार्ड कह रहा है कि अब धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज, नए दरवाजे, नए रास्ते ओपन हो रहे हैं। इट कुड बी योर लव लाइफ, इट कुड बी योर करियर, इट कुड बी योर हेल्थ, इट कुड बी योर एनीथिंग। मतलब जो भी आप चाहते थे, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस थी, वो धीरे धीरे अपने रास्ते बना रही हैं। एंड वेरी सून आप देखोगे एक एक करके चीज़ें कंप्लीशन मोड पे आनी शुरू हो जाएंगी, कंप्लीट होनी शुरू हो जाएंगी। आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। जितना आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल एक्टिव है इस टाइम पे, उसको जितना अच्छे से चैनलाइज करेंगे, जितना अच्छे से यूज़ करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक बार ज़रूर देखें, क्या पता कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही हो। सो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व ज़रूर करना है अपने आसपास, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है देयर कुड बी सम काइंड ऑफ चेंज इन योर पर्सनल लाइफ में, सॉलिड चेंज, सॉलिड ग्रोथ, सम काइंड ऑफ शिफ्ट जो है वो आने वाला है। सो रिलेशनशिप, लव लाइफ, फैमिली, चाइल्ड, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो गवर्नमेंट जॉब, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो बी श्योर कि आप जो भी काम कर रहे हो अपना 100% दे रहे हो और पॉजिटिव रह रहे हो। एंड यहाँ पे मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, बट कुदरत और एंजल्स और यूनिवर्स खुद काम कर रहा है, तो आपको रिजल्ट दे देगा। सो नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। सो नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है दैट इज 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है? 9 ऑफ कप्स यहाँ पे कह रहा है दैट लाइफ में स्टेबिलिटी का टाइम है। स्टेबिलिटी आएगी, आप एंजॉय करोगे, कुछ घूमने का प्लान बन सकता है, कुछ गेट टुगेदर का टाइम है। एंड आप ये जीत, जो भी जीत होगी, जो भी सक्सेस होगी, चाहे छोटी सक्सेस हो चाहे बड़ी हो, आप इसको एंजॉय करने वाले हो। आप इमोशनली हैप्पी रहोगे। सो कोई भी ऐसी न्यूज़ अनएक्सपेक्टेड आपको मिल सकती है जो आपको हैप्पी कर सकती है। ये किसी पर्सन के द्वारा हो सकती है, ये आपके खुद के किसी एफर्ट्स के द्वारा हो सकती है, या बहुत टाइम से आप कुछ काम कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बेनिफिट कोई हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। और ये जो हैप्पी मोमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में, आप इसको अपने जो लव्ड वंस हैं, अपने जो लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, उनके साथ एंजॉय करना चाहोगे। सो ये भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। सो ओवरऑल कार्ड्स यही कह रहे हैं कि ग्रोथ भी है, सक्सेस भी है, गुड न्यूज़ भी है, अनएक्सपेक्टेडली पर्सनल लाइफ में कोई सस्पेंस या कुछ अच्छा होने वाला है। बट फाइनेंशियली येस, अभी करियर वाइज थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपको रिजल्ट ज़रूर मिल जाएंगे। सो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है। नए वीक में नई एनर्जी के साथ शुरू करो सब कुछ। यू विल सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड आप शाइन करने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो ये थी नेक्स्ट वीक, न्यू वीक की अपकमिंग रीडिंग। सो अगर आपको पसंद आया है, पाइल 1 हो चाहे पाइल 2 हो चाहे पाइल 3 हो, अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है एंड आपको रीडिंग कैसी लगी है। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर रीडिंग और विद अनदर रेमेडी। टिल देन फॉलो करते रहो डिवाइन सोल की को, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।